हम लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटी को बचाना किससे है। उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे 15 लाख का वादा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो। सवाल विकास का तो वो भी कहीं नज़र नहीं आया कि है बिजली। उस बिजली के अंदर तो ऐसी लूट मचाई है कि जो माहौल आज देश का है, जिस तरीके का भय, जिस तरीके का खौफ, गठबंधन सरकार इस बार देश के अंदर बनेगी। इस बार लोग अडानी की नहीं बल्कि इंडिया की सरकार चाहते हैं। और लेकिन अब उनका चेहरा भी फीका पड़ता चला जा रहा है, चाहे वो यहाँ के सांसद हों या देश के प्रधानमंत्री हों। क्या जो उनके मैनिफेस्टो के अंदर चीज़ें दी गई थी, जो वादे किए गए थे आवाम से, एक भी वादा। स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बद से बदतर हालत है स्कूलों की। बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पाद होता है, लेकिन सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर दूर दूर तक जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रहीं, उन्होंने इस पर न विचार किया न विकास किया। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लूट और खसोट मचाए हुए हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो सब आज बड़े बड़े पदों पर हैं। आज मंत्रियों की कुर्सियां लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर कोई भी भ्रष्टाचारी नेता आता है और धुलकर बिल्कुल साफ के लिए उनको बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है। अब उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है अब 400 के पार वो कहाँ जाएंगे, हमें तो समझ में नहीं आता किसी भी तरह से। साउथ से पूरा साफ़ हो रहे हैं, बंगाल में कहीं कुछ नहीं है उनके पास, पंजाब में साफ़ हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर साफ़ हो रहे हैं, बिहार में साफ़ हो रहे हैं। तो कहाँ से 400 पार जाएंगे होंगे, लेकिन लगता है वो अंधेरे में है। कौन से अंधेरे में? सत्ता के या रोशनी के? सत्ता के तो नशे में है, लेकिन रोशनी के अंधेरे में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं इस गठबंधन को बिखेरने की। अपनी ईडी और सीबीआई के माध्यम से पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकली हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए वो या विपक्ष की, ये तो आवाम बता देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ हैं फैसल आला, आम आदमी पार्टी के नेता, जो काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के लिए रामपुर में संघर्ष कर रहे हैं। और उनसे जानेंगे कि रामपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयार खड़ी है। देखिए, अब चुनाव अनाउंस हो जाए तो उसके बाद ही फिर ढंग से उतरा जाएगा मैदान में। फ़िलहाल इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी है, और इस अलायंस में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे दल हैं पूरे इंडिया के अंदर जो गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार गठबंधन बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। जो माहौल आज देश का है, जिस तरीके का भय, जिस तरीके का खौफ तमाम लोगों के दिलों में है, चाहे वो कारोबारी वर्ग हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो एससी हो, या कोई भी कमज़ोर व्यक्ति, उसके दिल में एक खौफ है। क्या खौफ है? यही खौफ है कि अगर कोई बहन बेटी सड़क पर निकल रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। महिलाएं सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं। अभी शाहजहाँपुर की एक घटना मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि एक व्यक्ति को अपनी चोरी हुई बोलेरो की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कई बार पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के चक्कर लगाना पड़े और उसको इंसाफ नहीं मिला, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो उसने आग लगा ली अपने ऊपर। और तमाम मीडिया और पुलिस के लोग, आवाम देखती रही और वो शख्स जलता रहा। तो जहाँ पर न्याय पाना इतना मुश्किल हो जाए आवाम के लिए, वहाँ आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर एक शानदार निज़ाम कायम करना है, आवाम को सुविधाएं पहुंचाना है, तो उसके लिए इंडिया अलायंस एक शानदार विकल्प है। और इस विकल्प को मुझे लगता है देश के लोग सराहेंगे। अच्छा, बात करें तो रामपुर की सीट जो है वो हॉट सीट है, और सारी राजनीतिक पार्टियों की नज़र रामपुर की सीट पर रहती है। और रामपुर का चुनाव एक देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बनता है, और ये हम यूँ कहें कि बहुत बड़ा इस पर सट्टा भी लगाया जाता है। लेकिन आज़म खां जो रामपुर का चुनाव को इस तरह इतनी टीआरपी में लाते थे, आज वो जेल में हैं, उनकी पत्नी जेल में है, उनका बेटा जेल में है। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी या गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला कर पाएगा।
अब देखिए गठबंधन में ये सीट कौन सी पार्टी को जाएगी इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, ख़ास तौर से रामपुर के बारे में ये कहना कि सीट कौन सी पार्टी को जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस पार्टी को भी सीट जाएगी वो प्रत्याशी शानदार लड़ेगा और गठबंधन की सरकार इस बार देश के अंदर बनेगी। इस बार लोग अडानी की नहीं बल्कि इंडिया की सरकार चाहते हैं और इंडिया की सरकार इंडिया अलायंस ही बनाएगा। अच्छा, जिस तरीके से घनश्याम सिंह लोधी यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, उपचुनाव में जीते थे और 2 साल उनको कार्यकाल को हो गए हैं, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए वो जीत तो गए मोदी के चेहरे पर या फिर उनकी बरादरी का वोट है यहाँ पर उस बेस पर, लेकिन कोई काम जो होना चाहिए था सांसद के तौर पर, ना तो हमने कोई उनका पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पीच देखा, ना कोई ऐसा उन्होंने बात रखी कि जिससे लगता हो कि रामपुर के हक़ की बात उन्होंने बड़े फोरम पे रखी हो। और रहा सवाल विकास का, तो वो भी कहीं नज़र नहीं आया। तो एक सांसद की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को दूर दूर तक भी कहीं उन्होंने नहीं निभाया है। केवल मोदी के नाम पर चुनाव जीता है और बहुत सारे प्रत्याशी मोदी के नाम पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब उनका चेहरा भी फीका पड़ता चला जा रहा है, चाहे वो यहाँ के सांसद हों या देश के प्रधानमंत्री हों, क्योंकि उनके झूठ की पोल खुल चुकी है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जो उनके मैनिफेस्टो के अंदर चीज़ें दी गई थी, जो वादे किए गए थे आवाम से, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे 15 लाख का वादा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती कि जिससे लगता हो कि आवाम के लिए उन्होंने कुछ किया हो। जिस तरीके से मोदी जी के नारे या यूँ कहें कि उनके प्रचार हो रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, कई तरह के ऐसे स्लोगन हैं जिसको लेकर मीडिया में बड़ी सुर्खियां बना हुआ है, क्या मानते हैं, सही है? अब नारे तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटी को बचाना किससे है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लीडर, बड़े बड़े लीडर, चाहे वो कुलदीप सेंगर हों या फिर चिन्मयानंद हों या और बहुत सारे नाम हैं, एक लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर रेप के आरोप हैं और जिन्होंने जेलें काटी हैं और अभी भी जेलों के अंदर हैं। तो इनके जितने भी लीडर हैं वो इसी तरीके के अपराध में लिप्त हैं और ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाएंगे कहाँ पे? स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बद से बदतर हालत है स्कूलों की। बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। तो ना तो इन्होंने कोई नया स्कूल बनाया है, ना कोई ऐसा अस्पताल बनाया है, और दूसरी एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो आवाम की है बिजली, उस बिजली के अंदर तो ऐसी लूट मचाई है कि चाहे वो एक छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, बिजली के बिल से कर्रा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इतने महंगे महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पाद होता है, लेकिन सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, बात करें तो कई मुकदमे भी बिजली के लोगों के ऊपर हैं। यूँ कहें कि अब अधिकतर लोग जहाँ देखो बिजली चोर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी FIR दर्ज हैं और मुकदमे हैं, क्या कहेंगे? अब यही ज़ाती है कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये ठेला चलाकर, मोची का काम कर कर, फल बेचकर, सब्ज़ी बेचकर लोग अपनी जीविका चलाते हैं, और उसमें अगर 4 हज़ार रुपये महीना वो कमा रहे हैं और 4 ही हज़ार रुपये का उनका बिजली का बिल आ रहा है, ये बहुत बड़ी ज़ाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली एक शानदार नज़ीर है पूरे हिंदुस्तान के लिए, अलग अलग सूबों के लिए, कि दिल्ली और पंजाब ने बिजली को फ्री किया है। वो तमाम लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, बिल्कुल बिजली फ्री है उनके लिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी उसके अंदर फ्री हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास AC नहीं है, उन तमाम लोगों की बिजली फ्री है। दिल्ली के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है 50-52 लाख लोगों को बिजली का बिल नहीं आता है। पंजाब के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है करीब 1.5 करोड़ लोगों को बिजली का बिल नहीं आ रहा है। तो ये बहुत शानदार बात है। इसी तरीके का निज़ाम जो है अगर और सूबों के अंदर, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हो जाए तो आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। और अभी एक योजना आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर लागू की है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपये सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी। एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं, 18 साल से ऊपर की, 2 बेटियां हैं, 1 माँ है, तो 3000 रुपये सीधा उनके खातों में आएगा हर महीने। इसके अलावा 2 से 2500 रुपये की बिजली की बचत होगी उनकी। इसके अलावा दवाइयों का खर्च बिल्कुल मुफ्त है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की आवाम के लिए।
और बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। तो ये जो योजनाएं हैं ये वास्तव में गरीबों को सशक्त बनाती हैं, महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। इसी तरीके की योजनाएं और सूबों के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर चलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर दूर दूर तक जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रहीं, उन्होंने इस पर न विचार किया न विकास किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई की तलवार मंडरा रही है। क्या लगता है वो इन योजनाओं को परवान चढ़ा पाएंगे? अब ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लोग इस देश के अंदर काम करना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने निज़ाम को बदल कर दिखाया, जिन लोगों ने स्कूलों को अच्छा किया, जिन लोगों ने अस्पताल शानदार बनाए, आज वो लोग जेल के अंदर हैं। और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लूट और खसोट मचाए हुए हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो सब आज बड़े बड़े पदों पर हैं। आज मंत्रियों की कुर्सियां लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर कोई भी भ्रष्टाचारी नेता आता है और धुलकर बिल्कुल साफ होकर वो मंत्री का पदभार संभाल लेता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो अच्छे नेता हैं, जो शानदार काम कर रहे हैं, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। ईडी सीबीआई उनके ऊपर छोड़ी जा रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है। संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के और राज्यसभा में सांसद हैं, कमज़ोर लोगों की बेबाक आवाज़ हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर कमज़ोरों के लिए सबसे मजबूत कोई आवाज़ उठती है तो वो संजय सिंह की आवाज़ है। उस आवाज़ को दबाने के लिए उनको बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है। लगभग 5-6 महीने हो गए हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही दुख और शर्म की बात है। जब बात करें तो रामपुर में क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं जिससे रोजगार के अवसर मिले और लोगों को रोजगार मिले और कारोबार में बढ़ोतरी हो? देखिए, बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों को चालू कराया जा सकता है। यहाँ पे टेक्सटाइल थी, वो बंद हो गई। यहाँ पे शुगर फैक्ट्री थी, बुलंद शुगर फैक्ट्री थी, रज़ा शुगर फैक्ट्री थी, हंसा साइकिल की फैक्ट्री थी। बहुत सारी इंडस्ट्री थी इस रामपुर के अंदर जो बंद हुई है। तमाम पॉलिटिकल लीडरों ने अपनी अपनी स्पीचेस में ये कहा कि हम फैक्ट्रियों को चालू करेंगे, लेकिन कोई भी फैक्ट्री चालू नहीं हुई, चाहे किसी की सरकार रही हो। तो सबसे बुनियादी बात है कि यहाँ पर फैक्ट्रियों को जो बंद पड़ी हैं उनको चालू किया जाए। इसके अलावा बीड़ी मज़दूरों का एक बड़ा तबका है यहाँ पर जो बीड़ी मज़दूरी करके और अपनी जीविका चलाता है, तो उनकी मज़दूरी में इजाफ़ा होना चाहिए। कारचौप के कारीगरों के लिए सहूलतें होना चाहिए। और बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी दुकान चलाकर या फिर खोखा लगाकर पैसे कमाते हैं, तो उनके लिए आसानी होना चाहिए। अच्छा, बात करें तो अगर गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर आता है और जाहिर सी बात है वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से ही होगा और उसे गठबंधन सपोर्ट करेगा, तो ऐसे में आपके लिए कितनी बड़ी इम्तिहान की घड़ी होगी, क्योंकि समाजवादी सरकार में आप पे कई मुकदमे लगे थे और अब आपको उसी गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, ये बहुत अर्ली स्टेज है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी होगा, ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर। आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी रामपुर के अंदर है, तो आम आदमी पार्टी का एक अच्छा क्लेम रामपुर के अंदर बन रहा है। 2 चेयरमैन आम आदमी पार्टी के पास हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 26 सभासद हैं जो आम आदमी पार्टी के पास हैं और पूरे ज़िले के अंदर शानदार संगठन है। तो आप आम आदमी पार्टी को भी रामपुर के अंदर कम नहीं आंक सकते। तो मुझे उम्मीद है कि बड़े लेवल पर तमाम सारी बातें रखी गई हैं रामपुर से। अब जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा उसी पे हम लबैक कहेंगे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी हो सकता है लोकसभा में? बिल्कुल हो सकता है, संभावनाएं हैं। क्या लगता है कि जो चुनाव के समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से पहले चुनाव हुए, क्या उसी तरीके से चुनाव ये भी होंगे? अब ये इस बात की उम्मीद तो लगा रहे हैं लोग कि पीछे जिस तरीके के चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो या फिर विधानसभा का उपचुनाव हो, तो उसमें गड़बड़ियां तो रही थी, बहुत सारी कमियां थी प्रशासनिक लेवल पर भी, और जिसकी बहुत सारी शिकायतें हुई थी। लेकिन अब उम्मीद लग रही है कि फेयर इलेक्शन होगा। और क्योंकि पूरे देश का इलेक्शन है, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है अब, और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले पिछले दिनों दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चुनाव ठीक होगा। कितनी सीटें मान रहे हैं कि गठबंधन के प्रत्याशी जो होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर,
कितनी सीटें लेकर आएंगे, क्या लगता है? अब कोई नंबर्स में तो मैं आपको नहीं कह सकता, ये तो एक दावे वाली बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोग इंडिया अलायंस को पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्सरियत इंडिया अलायंस की होगी। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है विपक्ष खत्म हो गया है? अब उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, अब 400 के पार वो कहाँ जाएंगे हमें तो समझ में नहीं आता किसी भी तरह से। साउथ से पूरा साफ़ हो रहे हैं, बंगाल में कहीं कुछ नहीं है उनके पास, पंजाब में साफ़ हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर साफ़ हो रहे हैं, बिहार में साफ़ हो रहे हैं, तो कहाँ से 400 पार जाएंगे? ये तो उन्हीं के एडीसीज और उनके सचिव उनको फीडबैक देते होंगे, लेकिन लगता है वो अंधेरे में है। कौन से अंधेरे में, सत्ता के या रोशनी के? सत्ता के तो नशे में है, लेकिन रोशनी के अंधेरे में है। तो ये रोशनी का पर्दा जो है या अंधेरे का पर्दा कब उठेगा? जैसे ये लोकसभा चुनाव हो जाएगा और गिनती होगी तो मुझे लगता है ये पर्दा उठ जाएगा। अच्छा, बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है गठबंधन कर रही थी और फिर बीच में कई बार समाजवादी से गठबंधन उसका टूटा भी रहा भी, फिर बात हुई, तो क्या लगता है क्या गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव तक परवान चढ़ पाएगा ये? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन मजबूत है और बहुत ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभा रही हैं सारी पार्टियां जो साथ में हैं। और आपसी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, विचारों का थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, सीट बंटवारे को लेके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन गठबंधन मजबूत गठबंधन है, ईमानदारी के साथ गठबंधन है और ये गठबंधन रंग दिखाएगा इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन बिखर गया है, बना बाद में लेकिन बिखर पहले ही गया, क्या मानो? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं इस गठबंधन को बिखेरने की, अपनी ईडी और सीबीआई के माध्यम से ज़बरदस्ती के संबंध, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब हों या अखिलेश यादव हों या फिर बिहार के अंदर लालू यादव का परिवार हो, तमाम ईडी और सीबीआई के लोगों को छोड़ रखा है पीछे। लेकिन जितने भी विपक्ष है वो मजबूती से डटा हुआ है। हमारे कई सारे लीडर जेलों के अंदर हैं और मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये इस बात के प्रमाण हैं कि आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष गठबंधन के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब एक साथ एक संकल्प लेकर मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आपको डर नहीं लगता कि गठबंधन के लिए अगर आप चुनाव लड़ाएंगे तो आप पे भी सीबीआई, ईडी, पुलिस शिकंजा कस सकती है? अब देखिए, संजय सिंह ने बैनर लगाया था अपने घर के आगे के 2 गज की 5 गज की दूरी मुझसे रखें वरना ईडी सीबीआई आपके दरवाजे पर भी आ सकती है। तो हमने ईडी सीबीआई को लेटर लिखा और ये कहा कि हम भी संजय सिंह के करीबी हैं और हमसे भी अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे घर पे भी आके चेकिंग की जाए, जांच की जाए। हम लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का कमाई का हिस्सा काट कर समाज के ऊपर लगा रहे हैं, तो डर नहीं लगता, डर केवल ऊपर वाले से लगता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से उभरी और कांग्रेस ने उसे हवा दी कि आप भी आइए चुनाव लड़िए और फिर आप सरकार में फैसले लीजिए, क्या लगता है क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो हवा दे रही है गठबंधन को कि गठबंधन कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ होने वाला है? अब वो उनके कयास हो सकते हैं, लेकिन पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकली हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए वो या विपक्ष की, ये तो आवाम बता देगी, आपसे आवाम से पूछिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रचार नहीं कर रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पहली सभी सरकारें करती रही नहीं, इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि आपने बड़े बड़े लीडर्स को, आम आदमी पार्टी के नंबर 2, 3, 4, 5 सबको जेल के अंदर कर रखा है और कोई एक सबूत नहीं है जिनके खिलाफ, कोर्ट में सबूत नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन पीएमएलए एक धारा है जो लगा दी है जिसकी वजह से बेल नहीं हो पा रही है, उसमें ट्रायल के बाद ही बहुत सारे मामलों में बेल होती है। तो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है ईडी सीबीआई का। लगता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले चुनाव के लिए प्रचार करेंगे या सीबीआई उनको पहले ही जेल में डाल देगी, सीबीआई अपनी कार्रवाई करेगी? प्रचार तो आवाम करेगी। अरविंद केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं वो घर घर पहुंच चुकी हैं, देश के कोने कोने में पहुंच चुकी हैं। अब अरविंद केजरीवाल साहब के बढ़े हुए कदमों को भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती, कैद नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल को तो कैद कर सकते हैं, उनकी सोच को अब कैद नहीं कर सकते। तो मानते हैं कि गठबंधन जो है मजबूती से लड़ेगा इस बार? निश्चित रूप से। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता फैसल लाला, जिन्होंने कहा कि गठबंधन जो है मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा में
दिखा देगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।